3 लौंग घर में जला देना, शत्रु रोएगा, पछताएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो। बालाजी महाराज की अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं या फिर आपके दुश्मनों ने आपको हर तरफ से घेर रखा है, हर वह संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको बर्बाद करना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए 3 लौंग घर में जला देने मात्र से आपके जो शत्रु हैं ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, आपके सामने रोएंगे, पछताएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो शत्रु जो हैं यह व्यक्ति के जीवन में जब आ जाएं तो उसके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं, व्यक्ति के धन को बर्बाद कर देते हैं, व्यापार को बर्बाद कर देते हैं और बहुत बार यह के किराए पर भी उतर आते हैं। मतलब अगर सामने से व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाते, सामने से व्यक्ति का नुकसान नहीं कर पाते हैं, तो ये पीठ पीछे बहुत कुछ करवा देते हैं। ऐसा कि व्यक्ति का व्यापार जो है यह पूरी तरह बर्बाद हो जाए या फिर उसका घर में जो सदस्य हैं उनको बड़ी बीमारियां लग जाएं। इस तरह का भी किया कराया शत्रु बहुत बार करवा देते हैं। अब देखिए दुश्मन और शत्रु बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में छठा घर और 12वां घर कमजोर है तो आपके शत्रु बनते हैं। छठा घर कमजोर है तो सामने से लोग आप पर वार करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न कर देते हैं। दूसरी चीज, कुंडली में बार बार घर जब कमजोर हो जाए तो गुप्त शत्रु व्यक्ति के बहुत बनते हैं और गुप्त शत्रु विश्वास मानिए का सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि यह गुप्त तरीके से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल करते हैं। आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। आप सोचते रह जाते हैं कि कैसे हमारे घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कैसे धन की हानि हो रही है, कैसे कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं। अच्छा, खासा व्यापार खराब हो रहा है। सीधे साधे भोले भाले लोग यह चीजें नहीं जानते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे शत्रु भी हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका धन बर्बाद हो रहा है, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, एक एक रुपए के लिए आप परेशान बैठे हैं, हर तरफ से आपको ऐसा लगता है कि बस मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, कष्टों ने और दुखों ने आपको घेर के रखा है, तो विश्वास मानिए लौंग का उपाय आपके जीवन में अब चमत्कार करने वाला है। लौंग बिल्कुल साधारण नहीं है। लौंग के अंदर दिव्य शक्तियां होती हैं। लौंग महादेव से जुड़ी हुई है। लौंग के उपाय तुरंत आपके जीवन के जितने भी दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उन्हें दूर करने का काम करती है, क्योंकि लौंग जो है ना, ये तुरंत अपना असर दिखाती है, तुरंत प्रभाव देती है। तो जैसे ही लौंग आप अपने घर में जलाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन से आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की छुट्टी हो जाएगी हमेशा के लिए, और कभी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो शत्रु जो हैं, आपके जो दुश्मन है, चाहे गुप्त शत्रु हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से अपनी ताकत आप पर दिखाता है ना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, धमकी दे रहा है या किसी भी तरह से आपको कष्ट दे रहा है, वह शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी और फिर वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर गुप्त शत्रुओं से भी परेशान है, आपके जो ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं है ना, उन्होंने भी अगर आपके ऊपर या आपके व्यापार के ऊपर कुछ भी करवा रखा होगा, कोई भी क्रिया, तो समझ लीजिए वो क्रिया भी तुरंत दूर होगी। आपके ऊपर किया कराया तुरंत दूर हो जाएगा। जैसे ही 3 लौंग आप अपने घर में जलाएंगे, अगर घर में कुछ करा रखा होगा वो भी दूर होगा, व्यापार पर करा रखा होगा वो भी दूर हो जाएगा, और अगर उनको लेकर बहुत परेशान है कि पैसा ही घर में नहीं आता है, तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी जब 3 लौंग आप अपने घर में जलाएंगे, क्योंकि जब भी आप लौंग के उपाय करते हैं आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है, आपको मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। संकट मोचन हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, तो लौंग साधारण नहीं है, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। लौंग के उपाय बहुत कारगर हैं और लौंग आपके जीवन को, आपके भाग्य को चमका सकती है, अगर सही तरीके से आप इसके उपाय कर लेते हैं। अब देखिए बालाजी महाराज की कृपा और उनका आशीर्वाद तो है ही आपके ऊपर, तभी तो यह वीडियो, यह उपाय आप तक पहुंचे हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचा है। इसीलिए सबसे पहले आपको जयकारा लगाना है कमेंट सेक्शन में, जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें। अपनी कृपा
वह आपके पूरे परिवार पर बरसाते रहे। देखिए, बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, वह हमेशा अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं। उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है ना? बस हाँ, उपाय करने की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि उपाय करने से आपके जो दुश्मन है, जो शत्रु है, ये पूरी तरह से आपके जीवन से निकल जाते हैं। तो देखिए, उपाय की बात कर लेते हैं। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस समय करना है? तो देखिए, ये उपाय आपको रात के समय में करना है। अगर आपके पास समय का अभाव है, समय नहीं है, तब आप सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको 3 लौंग लेनी है, साबुत लौंग, एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेंगे, ठीक है ना? साथ ही साथ आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा या फिर कपूर की टिकिया। इसी के साथ आपको 3 गुड़ की डली लेनी है। तो जैगरी यानी कि छोटी छोटी सी 3 डली आप गुड़ की ले लेंगे, जैगरी की, है ना? 3 गुड़ की डली आपने ने ले ली, 3 लौंग ले ली, एक कपूर ले लिया और एक ले लेंगे मिट्टी का दीपक, जिसके अंदर आपको लौंग रखकर जलानी है, ठीक है ना? एक मिट्टी का दीपक ले लेंगे। साथ ही साथ एक कागज आपको लेना है, सफेद रंग का कागज। सफेद रंग का कागज ले लीजिए या किसी भी रंग का कागज ले लीजिए। गहरा कलर कागज में नहीं लेना है, हल्का कलर लेना है। सफेद कलर सबसे उत्तम है। तो सफेद कागज तो आसानी से आपको मिल ही जाएगा। छोटा सा सफेद कागज लेना है, जिसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो, में बैठना है, जहां पर कोई आपको रोके टोके ना। किसी भी कमरे में बैठकर आपको यह उपाय करना है। तो यह उपाय करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर पर बैठे बिठाए आप यह उपाय कर लेंगे और अपने जीवन से शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो आप यह जमीन पर बैठकर उपाय करें। अगर जमीन पर बैठने में आपको दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं ना, जिनके पैरों में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, आप ऊंचाई पर बैठकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहे। अब आपको करना क्या है? आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लेना है। अब आपको 3 जो लौंग आपने ली हैं, ठीक है ना, वो लौंग कपूर सारी चीजों को अपने पास रख लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सफेद रंग का कागज आपने लिया है, उस नीले कलर के यानी ब्लू कलर के पेन से आपको शत्रु लिखना है या फिर शत्रु का नाम लिखना है। अगर एक शत्रु है, 2 शत्रु हैं, 3 शत्रु हैं, तब तो आप नाम लिख दीजिए। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं या गुप्त शत्रु हैं, ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने शत्रु हैं, है ना? फिर आप क्या करेंगे? उस कागज पर शत्रु लिखेंगे। तो शत्रु लिखने में आपको ज्यादा फायदा है, क्योंकि सारे ही शत्रु, सारे ही दुश्मन परास्त हो जाएंगे, आपके जीवन से निकल जाएंगे, है ना? सारी उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो शत्रु लिखना है आपको सफेद कागज पर, नीले यानी ब्लू कलर के पेन से शत्रु लिख दिया। अब जो आपने काजल लिया है ना, उस शत्रु शब्द के नीचे काजल से 3 बिंदी आपको लगानी है। तो देखिए, जो भी नाम आपने लिखा है उसके नीचे काजल से 3 बिंदी आप लगा देंगे, 3 डॉट आप लगा देंगे, और उन तीनों बिंदी के ऊपर आपको एक एक लौंग रख देनी है, ठीक है ना? किसके ऊपर? जो काजल से बिंदी आपने 3 लगाई है, तीनों बिंदी के ऊपर एक एक लौंग आपको रख देनी है। अब क्या करना है, जो गुड़ की डली आपने ली थी, 3 गुड़ की डली ली थी ना, छोटी छोटी, वो तीनों डली भी इसी लौंग के पास रख देनी है। एक एक डली तीनों बिंदी के ऊपर जहां लौंग रखी है, वहीं पर गुड़ की डली भी आपको रख देनी है। अब आपको 3 बार अपने शत्रु का नाम बोलना है या 3 बार शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है ना? बोल दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसे कपूर से जलाना है। अब जो आपने मिट्टी का दीपक लिया था, है ना, इस पूरे कागज को आप उठाइए और उस मिट्टी के दीपक में रखिए। उसके अंदर फिर आप ऊपर से कपूर रख दीजिए और फिर इसे अपनी छत पर ले जाकर आपको इसे जला देना है, ठीक है ना? छत पर जला सकते हैं, बालकनी में जला सकते हैं, या घर में ऐसे स्थान पर जलाइज थोड़ा खुला हुआ हो, है ना, वहां आपको इसे जलाना है। और इसकी जो राख होगी, जब यह पूरी तरह जल जाएगा, इसकी जो राख बचेगी या जो कुछ भी बचेगा, आपको उसे मिट्टी में दबा देना है या किसी भी सुनसान स्थान पर इसे डालकर आ जाना है। पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है। घर आ जाइए और फिर जो भी आप काम करते हैं वह आप काम कर सकते हैं। इस उपाय को कितनी बार करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको यह उपाय एक बार ही करना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। किस दिन करना है? किसी भी दिन कर लीजिए।
किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो या सामने से आपके शत्रु हो, सभी परास्त हो जाएंगे। जब इस उपाय को आप करेंगे तो जो लोग अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से परेशान हैं, उनके किए कराए से परेशान है, क्योंकि यह किया कराया बहुत करवाते हैं। व्यापार को बंधवा देंगे, घर को बंधवा देंगे, बुद्धि बंधवा देते हैं। तो यह उपाय करिए और इसका चमत्कार देखिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेंगे। हमेशा के लिए महादेव की ऐसी कृपा होगी कि आपका जो शत्रु है ना, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो देखिए, अभी तक अगर आपने जयकारा नहीं लगाया है तो जयकारा जरूर लगा दीजिए। जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक, चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलो पार्वती पतेय। हर हर महादेव। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रु इतने बढ़ चुके हैं कि अब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या आपको करना है, कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है, तो आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, तवे को उल्टा करके सिर्फ आपको यह चीज जलाना है। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी पाका नहीं कर पाता है, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। जब आप इस उपाय को करते हैं, बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो सफलता से जलने लगते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उससे तुरंत जलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब किसी किसी को दूसरों की सफलता हजम नहीं होती है। उनको अच्छा नहीं लगता कि यह व्यक्ति इतना पैसा क्यों कमा रहा है, यह व्यक्ति ऊंचाई पर क्यों जा रहा है, इसके घर में सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है ना। तो आज के टाइम पर जो व्यक्ति सुखी है, जिसको सफलता प्राप्त है, उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। यह बिल्कुल सत्य है कि आपके दुख में दुखी होने वाले लोग कम होंगे, लेकिन आपके सुख में दुखी होने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो देखिए, आज का समय कलयुग का समय है और आज के समय पर लोगों की सफलता देखकर, उनकी तरक्की देखकर उनके शत्रुओं का बनना बहुत छोटी सी बात रह गई है। जितनी ज्यादा सफलता आपको मिल रही है, जितना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, उतने ही आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत सार लोग आपके व्यापार से चिढ़ते हैं, आपके काम से जलते हैं, आपकी नौकरी से जलते हैं, या फिर ये देखते हैं कि आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, पूरा घर सुखी परिवार है, बहुत अच्छे से सब लोग रहते हैं, है ना। तो इन चीजों को देखकर भी बहुत सारे लोग जलने लगते हैं कि ये परिवार सुखी कैसे है, हमारे घर में तो बहुत लड़ाई झगड़ा हमारे घर में तो पैसा नहीं है, इसके घर में पैसा कैसे आ रहा है ना। तो आज का समय कलयुग का समय है और शत्रु जो है, उनकी संख्या भी आज के टाइम पर बढ़ रही है। लेकिन आपको हमेशा अपने शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है और उनसे बचकर रहने की जरूरत है। तो यह उपाय आपको उसी व्यक्ति पर करना है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, मतलब पूरी तरह से आपके जीवन को बर्बाद करने की सोच रहा है। बहुत कुछ उसने करके देख लिया और कर रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति अब मुझे नहीं छोड़ने वाला है, मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। उसी व्यक्ति पर आपको यह उपयोग करना है, यह प्रयोग करना है, क्योंकि देखिए, किसी भी निर्दोष के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस उपाय को करते हैं, तो यह उपाय कभी काम नहीं करता है और उल्टा आपका ही इससे नुकसान होता है। इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो यह उपाय करने से आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, ऐसा समझ लीजिए, अब से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो उस व्यक्ति का, आपके दुश्मन का, शत्रु का आर्थिक पक्ष भी कमजोर हो जाएगा और उसके जितने भी की कराए काम थे, वो उसी के पास लौट जाएंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे तो देखिए, दूसरों का बुरा करने वालों का खुद का पहले बुरा होता है। यह आपने हमेशा सुना होगा। इसीलिए कभी भी किसी मासूम व्यक्ति का, या जो बहुत भोला है, जिसे कुछ नहीं पता, उसके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। पर आज का समय कलयुग का समय है। हर व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना भला करने के लिए सामने वाले का कितना भी बुरा कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, हर तरह का दिमाग होता है, व्यक्ति का बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। तो कमेंट सेक्शन में
जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और कोई आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल श्री शिवाय टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से यह वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो देखिए, बहुत सारे शत्रु ऐसे भी होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, या जहां भी आप कार्य करते हैं, जहां आपका ऑफिस है या आप जहां काम करते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके शत्रु बन गए हैं, है ना, जो आपके ऊपर कुछ किया कराया करा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके घर में बर्बादी हो रही है, आपको उन शत्रुओं से बहुत भय रहता है ना, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने में आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और बहुत बहुत ही सिंपल और साधारण सा सरल सा उपाय है, जिसे आप बहुत आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं और अपने शत्रुओं को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन से तो इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ नष्ट हो जाता है और शत्रु जो है पूरी तरह परास्त हो जाता है, चाहे कितना भी ताकतवर आपका शत्रु हो। तो देखिए, अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है अपने शत्रुओं से, क्योंकि बहुत बार शत्रु इस हद तक परेशान कर देते हैं व्यक्ति को कि व्यक्ति जो है बहुत सारी बातें सोच लेते हैं दिमाग में कि कैसे इनसे बचना है और क्या करना है। रातों की नींद उड़ जाती है। जिन लोगों के पीछे शत्रु पड़ जाते हैं, तो सामने से कोई व्यक्ति है या गुप्त शत्रु हैं, सभी के सभी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। बस भगवान के ऊपर आपको पूरा विश्वास रखना है और पूर्ण सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना है। तो मां काली और भैरव बाबा का यह उपाय है जो महाचमत्कारी है और आपका कल्याण ही करेगा। आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि सोचेंगे कि आपके बारे में बुरा करने की उन्होंने क्यों सोची। 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। आप खुद देखेंगे कि जिन शत्रुओं का आप सामना नहीं कर पा रहे थे, वो शत्रु भी डरकर आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले एक तवा आपको यहां पर लेना है, जिस पर रोटी बनती है, वो तब आपको ले लेना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। रात के समय में आपको करना है। 4 साबुत लौंग लेनी है, 4 साबुत लौंग, ठीक है ना। 2 लौंग के जोड़े को 4 साबुत लौंग, तो यानी 2 लौंग के जोड़े आपको लेने 4 लौंग लेनी है। साबुत एकदम फूल वाली 2 बताशे लेने हैं। बताशे भी साबुत टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 2 कपूर की टिकिया लेनी है। अगर बड़ा कपूर है तो छोटे छोटे कपूर उसमें से आप निकाल लें। साथ ही साथ एक सफेद रंग की पर्ची आपको यहां पर लेनी है, छोटी सी पर्ची जिसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो, सिंपल सा कागज, छोटा सा। और उसी के पर आपको क्या करना है, या तो शत्रु का नाम लिखना है, या फिर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, या फिर ऐसे शत्रु हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, गुप्त शत्रु भी होते हैं, क्योंकि है ना। तब आप क्या करेंगे, केवल उस पर शत्रु लिख देंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस तबे को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आपको जाना है। मुख्य द्वार कौन सा, लकड़ी वाला जो आपका दरवाजा है, वहां पर रात के समय में इस उपाय को करेंगे, जिससे कि ज्यादा कोई देखे ना। अब आपको क्या करना है, वहां बैठ जाना है। मुख्य द्वार पर तवा रख देंगे उल्टा करके, ठीक है ना। तब को उल्टा करके तवा रख देंगे और उसी तवे के नीचे जो पर्ची आपने बनाई थी, जिसके ऊपर आपने नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, उस तवे के नीचे आपको रख देना है। अब देखिए, जो लौंग, बताश और कपूर लिए हैं, उसे आपको जलाना कैसे है, ये यहां पर आपको समझना है। तवे को उल्टा कर दिया, उसके नीचे आपने पची रख दी। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग रखनी है, एक बताशा रखना है और एक कपूर रखना है और जला देना है। और जलाने से पहले आपको यहां पर एक मंत्र बोलना है, मां काली का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ओम क्रीम कालिका नम। फिर से मंत्र बता रहे हैं, ओम क्रीम कालिका नमः। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। कितनी बार बोलना है, 21 बार बोलना है, और आपको वो लौंग, कपूर और बताशे को जला देना है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जो 2 लंग बची है, एक बताशा बचा है और एक कपूर बचा है, उसे भी आपको उस तवे के ऊपर रखना है, और जो पची तवे के नीचे रखी है, फिर उस पर्ची को भी आपको उसके ऊपर रख देना है। और फिर आपको भैरव बाबा का मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। तो मंत्र फिर से बता रहे हैं,
ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र भी आपको 21 बार बोलना है। देखिए, इसके बाद आपको क्या बोलना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। तो देखिए, अगर आपको आपके शत्रु का नाम पता है तो अमुक के स्थान पर आप अपने शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं या गुप्त शत्रु भी यहां पर बोल सकते हैं। अब आपको उस पछीको को, बताशे को, लौंग को, कपूर को, सभी को जला देना है। और जब वह अच्छे तरीके से जल रहा होगा, कपूर, लौंग, बताशा है ना, फिर आपको हाथ जोड़कर मां काली से प्रार्थना करनी है। भगवान भैरव का ध्यान करना है कि आप तो जगत के कल्याण करने वाली हैं। हे भगवान भैरव, आप तो सभी की रक्षा करते हैं, मेरे शत्रुओं से भी मेरी रक्षा करें और मेरे शत्रुओं को मेरे जीवन से दूर करें। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे साथ भी कभी गलत ना हो। मेरे शत्रु जो है वो पूरी तरह परास्त हो जाएं और हमेशा मैं अपने जीवन में सुरक्षित रहूं, सफलता बनी रहे और सुख समृद्धि मेरे घर में आती रहे। पूरी सच्ची श्रद्धा से ये प्रार्थना कर लेना। और जब कपूर, लौंग, बताशा पूरी तरह जल जाए, आपको क्या करना है, बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर देना है। अब देखिए, आपके घर के आसपास अगर बहता हुआ जल ना हो तो आप इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जाइए जहां मिट्टी हो, वहां थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस राख को, बताशा वगैरह, लौंग जो भी आपने जलाई है, उसे दबा दीजिए और अपने घर पर चले आइए। कितना भी बड़ा शत्रु हो, पूरी तरह घुटने टेक देगा। जब आप इस उपाय को करेंगे पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, मां काली पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रख के, भगवान भैरव पर विश्वास रख के कि अब आपके शत्रु जो हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो सच्ची श्रद्धा का होना सबसे जरूरी है, तभी उपाय काम करता है। तो देखिए, सच्ची श्रद्धा से जयकारा जरूर लगा दें, जय श्री राम लिखकर ही जाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करें। किसी भी दिन चुपचाप कर लेना यह उपाय। 5 हरी इलायची 2 लौंग पर्स में रख लेना, पैसा संभालते संभालते थक जाओगे। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके पर्स में पैसा नहीं रुकता, जिनके पास पैसा नहीं आता है, जो पैसे को, धन को लेकर बहुत परेशान है, या जिनसे मां लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई है। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, मां लक्ष्मी को अपने घर में लाने के लिए 5 हरी इलायची और 2 वाला उपाय जो आपको बताने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए, इसे पर्स में रखते ही आप अपने जीवन में दूसरे दिन से ही चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि जितनी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं थीं, पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह सारी की सारी आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए, गुरु कमजोर हो जाए, तो वह व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहने लगता है। विशेषकर अगर शुक्र बहुत कमजोर हो गया है तो बहुत ज्यादा धन की कमी आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि जो काम बन रहा था वह भी बिगड़ने लगेगा, जो पैसा घर में आ रहा था वह भी धीरे धीरे करके घर से जाने लगेगा। जितने भी आपके कमाई के स्रोत थे, जो भी आप जहां से भी पैसा कमाते थे, वह रास्ते भी आपके जीवन में बंद होने लगेंगे। अगर कुंडली में आपकी शुक्र कमजोर हो गया है, अब शुक्र कमजोर है, इसका पता कैसे लगाते हैं? देखिए, अगर आपके पास धन आना पूरी तरह बंद है, मतलब कुंडली में शुक्र कमजोर है, अगर आप धन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, तो आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है। मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अपने जीवन में पीछे हैं, आपसे पीछे वाले लोग आपसे आगे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में वहीं पर अटके हुए हैं। समझ लीजिए, आपकी कुंडली में शुक्र बहुत कमजोर हो चुका है। अब जो उपाय हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन बहुत अचूक है, मतलब काम करता ही करता है। यह उपाय बस सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना है। देखिए, जो हरी इलायची है, यह मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। साथ ही साथ जो लौंग आप ले लेते हैं, यह लौंग आपके पैसे को नजर से बचाती है, धना आने के रास्तों को खोलती है और मां लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी होती है। जब आप हरी इलायची और लौंग का उपाय कर लेते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें यह आपको नहीं देखना है कि किस दिन आपको यह उपाय करना है, कोई भी दिन आप यह उपाय के लिए चुन सकते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरुवार, कोई सा भी दिन आप एक चुन लीजिए, यह उपाय आपको करना है। लेकिन शाम के समय में ठीक है ना। उपाय अगर आप शाम के समय नहीं कर पा रहे हैं, तब आप सुबह में करेंगे, वरना यह उपाय शाम का है। तो देखिए, आपके घर में चाहे तो वास्तु दोष है, नजर दोष है, उसको दूर करने के लिए भी
हम आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी हर समस्या का हल आपके लिए लेकर आई है। क्योंकि ऐसे उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जो सरल तो हैं, लेकिन बहुत अचूक और बहुत चमत्कारी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। 5 हरी इलायची और 2 लंग पर्स में आपको किस तरह से रखना है, कौन सा मंत्र बोलना है या क्या बोलना है, जिसके बाद यह लौंग और हरी इलायची चमत्कार आपको दिखाएगी। देखिए, हरी इलायची शुक्र को मजबूत करती है, हरी इलायची मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है और हरी इलायची ही है जो आपको आपके जीवन में अधिक से अधिक धनवान बनाती है, अधिक से अधिक धन दे देने का काम भी करती है। तो अब समय आ गया है बंद किस्मत के तालों को खोलने का और अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का, क्योंकि यह उपाय आपके भाग्य को जगाता है, आपके दुर्भाग्य को भी दूर करता है। यह उपाय है जो मां लक्ष्मी तुरंत आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर को धन धान्य से भरती है। विशेषकर जो फिजूल खर्ची से बहुत परेशान है, जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जिनके पर्स में, जिनकी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, वो लोग तो विशेषकर इस उपाय को करें। तो उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 5 हरी इलायची आपको लेनी है, साबुत इलायची, टूटी हुई बिल्कुल ना हो, खंडित बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। साथ ही साथ 2 लौंग लेनी है, लौंग भी साबुत लेंगे, बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब 5 हरी इलायची और 2 लौंग आपको अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने रखना है और एक देसी घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान, श्री हरि विष्णु का ध्यान आपको करना है। आपको यह मंत्र बोलना है 11 बार। देखिए, अगर मंत्र बोल पा रहे हैं तब तो यह मंत्र बोलें, वरना ऐसे ही आप मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लें। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। ऐसा भी आप 11 बार बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा आपकी आस्थापूर्ण निष्ठा देखते हैं। तो देखिए, मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है, या फिर जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु आपको 11 बार बोलना है। अब जो हरी इलायची और लौंग है वो घर के मंदिर में ही आपको रखे रहने देना है। जब तक दीपक जल रहा है तब तक वह हरी इलायची और लौंग मंदिर में रहेगी। जब दीपक आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ने का मतलब जब दीपक बुझ जाता है, तो ऐसा तो हम बोलते नहीं है, हमेशा हम बोलते हैं कि दीपक बढ़ना है ना। तो जब आपका दीपक बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हरी इलायची और लौंग है उसे उठाना है और इसे अपने पर्स में आपको रख लेना है। तो पर्स में रखते समय आपको बोलना है श्रीम, ठीक है ना। क्या बोलना है? श्रीम 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 3 बार बोलना है, ठीक है ना। अगर यह नहीं बोल पा रहे हैं तो जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, इस तरह से आपको बोलते हुए हरी इलायची और लौंग को अपने पर्स में रखना है। चाहे तो सीधे सीधे पर्स में रख सकते हैं, चाहे तो कोई कपड़ा ले ले, छोटा सा, जैसे कि पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा ले ले, छोटा सा, उसके अंदर बांध कर आप रख लें।